जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भाग एक। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तृतीय सोपान अरण्यकांड के अंतिम भाग 7 में प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पहुंच जाते हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में सोच होता है कि प्रभु को मेरे ही शाप के कारण नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ रहे हैं। वे श्री राम जी का गुणगान करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु उन्हें उठाकर कुशल पूछते हैं और समीप बैठा लेते हैं। लक्ष्मण जी आदर के साथ उनकी चरण पखारते हैं। प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी के मन में विचार आता है और एक वर मांगते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ना। फिर नारद जी प्रभु से वरदान मांगते हैं कि आपका राम नाम पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारागणों की भांति हों और राम नाम भक्तों की हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। प्रभु श्री राम जी एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहते हैं। तत्पश्चात नारद जी प्रभु से संतों के गुणों के बारे में पूछते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी संतों के गुणों का बखान करते हैं और कहते हैं कि संतों के बहुत गुण हैं, जिन्हें शेष जी और शारदा भी बखान नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रभु की वंदना करके उनके चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तत्पश्चात किष्किंधा कांड भाग 1 में कथा अनवरत। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भाग 1। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामावुभौ सौभाग्यो वरधविनो श्रुतिनुतो गोवी प्रविंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतो भक्ति प्रदौ तोहिनः। कुंद पुष्प और नील कमल की समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान की धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए
पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अघहानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भाग 1। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अरण्यकांड के अंतिम भाग 7 के प्रसंग में भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष सोच हुआ कि मेरे ही श्राप के कारण प्रभु दुखों का भार सह रहे हैं। अतः नारद जी प्रभु के पास जाते हैं। पंपा सरोवर पहुंचकर नारद जी प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राम जी उन्हें उठाकर हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण जी आदर के साथ उनके चरण प्रखारते हैं। प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी एक वर मांगते हैं और प्रभु कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। नारद जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आपका नाम राम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय में निवास करें। प्रभु एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहते हैं। फिर नारद जी संतों के गुणों को बखान करने के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं। भगवान
संतों के गुणों को बखानते हैं एवं कहते हैं कि संतों के गुण अनंत हैं, उन्हें शेष जी और शारदा भी नहीं बखान कर सकते। इस प्रकार नारद जी भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर उनकी स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तत्पश्चात चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भाग 1 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उर पुर सब ही के। किष्किंधा कांड। कुंदेंदीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामावुभो सौभाग्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रविंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदौ तो हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंस सनम चाव्ययम् श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघहानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि ने भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है।
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठये बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजऊं यह सैला। विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचानी पर उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथहि चीन्ही। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एकु मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं प्रभु। जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है।
तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कही परे उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिये मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर सी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओजन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धान्य करी लेखा। इस प्रकार
सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करे, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देखी दीन्हेउ पटडारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कृपा के समुद्र
और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहन पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गए हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल अर्थात ललकार को सहन नहीं कर सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हाथे सी मोही मारी ही आई, सिला दे तह चले पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन्हेउ मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिये भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखा, बिना स्वामी का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया अर्थात बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर बसु अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व
तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वयी भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूँ, बाली कहीं बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु जैसे बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुणनि दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे,
सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभिया स्थिताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहे संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। सुनी विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं।
सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर अर्थात उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी अर्थात नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिन्हई मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होऊँ सनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।